हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि आरबी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम इंग्लिश पढ़ेंगे और बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं इंग्लिश को पढ़ने और समझने के लिए? अब एक एक करके चीजों को समझेंगे हम। ठीक है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जब भी आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हो या आपको लैंग्वेज सीखना होता है तो लैंग्वेज को सीखने का सही प्रयास क्या होता है, यानी सही अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी बिल्कुल बेसिक इंग्लिश को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इंग्लिश बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश के बेसिक इंट्रोडक्शन से मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। यानी अंग्रेजी को सीखने और समझने के लिए क्या करना होता है, हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। और इस इंग्लिश के बेसिक लेवल को मैं आप लोगों के साथ ही तैयार करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कोई भी भाषा होती है, यानी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। ठीक है, तो लैंग्वेज को अगर हिंदी में हम बोले तो क्या है, भाषा होती है। और इंग्लिश भी आपकी क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज का 4 स्किल क्या होता है, 4 स्किल्स। ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश ही नहीं, अदर कोई लैंग्वेज भी है तो क्या है, उसके 4 स्किल्स होते हैं। तो जिस तरह से अदर लैंग्वेज है तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो उसके भी 4 स्किल होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला स्किल, हाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि लैंग्वेज आपको याद होगा जब आप छोटे रहे होंगे, स्कूल टाइम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा और बोली में अंतर है। तो भाषा यानी लैंग्वेज के पास क्या होती है, अपनी ग्रामर। ठीक है, तो आते हैं दोबारा से हम अपने उसी बात पे, जहाँ मैं आपको बता रही थी कि इंग्लिश के पास, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके पास पूरी स्किल्स है। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है, इसमें फर्स्ट क्या होता है आपका, लिसनिंग होता है। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। कभी आपने अपने आसपास के बच्चों को देखा होगा, जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, उसको बोलना नहीं आता है,
तो क्या करता है, उन लोगों को सुनता है। उस बच्चे का कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो जब भी उसके नाम से उसको पुकारा जाता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे चीजों को समझता है और सोचता है कि शायद उसी को बुलाया जा रहा है, तो इस तरह से वो चीजों को सुनता है। सेकेंड हमारा भाषा का जो एस्पेक्ट है वो क्या है, यानी स्किल है, क्या है वो हमारी है स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको बोलना सिखाया जाता है, पहले सुनता है, देन उसके बाद बोलता है। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट हमारा होता है रीडिंग। क्या होता है, रीडिंग यानी पढ़ाना। और देन उसके बाद क्या होता है, राइटिंग यानी लिखना सीखना, ठीक है। तो आप जब किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको समझने में 4 स्किल होते हैं, जो हमने बताया पहले ही आपको। पहला लिसनिंग है, दूसरा स्पीकिंग है, और आपका रीडिंग, एंड लास्ट आपका राइटिंग, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करना चाहूंगी कि फर्स्ट जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, इसमें से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो हमारे कंसर्ट शामिल हैं, वो सिर्फ किससे रिलेटेड होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस क्लास में हम लोग किसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है मेरी बात? आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी, तो जब हम इस जो स्किल्स है, जो हमारे रीडिंग और राइटिंग है, तो जब हम इसे जानना, इसके लिखने के तरीके को हम जानना चाहेंगे, यानी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिखने के तरीके को अगर हम जानना चाहेंगे, इसके लिए किसी चीज की हमें मदद लेनी पड़ती है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट हो गई हमारी। और हम इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं लिपि। जैसे कि अगर इंग्लिश की लिपि के बारे में बात करी जाए तो रोमन, और अगर हिंदी की लिपि के बारे में बात की जाए तो आपकी क्या होती है, देवनागरी। अब लिखने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें छोटे छोटे सिंबल्स की जरूरत है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं, यानी लिखने के तरीके को हमने क्या कहा, स्क्रिप्ट कहा। स्क्रिप्ट यानी लिपि। और अब इसको, हाँ, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए क्या करना है, हमें छोटे छोटे सिंबल्स की जरूरत होती है। जो क्या है, 26, यानी जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं वो कितने हैं, 26 है। और हम लोग इस सिंबल्स को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर्स, ठीक है, लेटर्स। और ये लेटर्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने का काम, ठीक है। यानी ये लेटर क्या बताते हैं, साउंड, ठीक है। तो अगर हम साउंड की बात करें तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जरा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं जो लिखना चाह रही हूँ। तो मैंने एक अक्षर या
एक सिंबल लिखने का प्रयास किया है यहाँ पर, उससे क्या पढ़ेंगे आप, इसको शायद ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिखूं तो क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक साउंड जो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं, उनके साउंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आगे चलकर ये जो साउंड है आपका, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो साउंड को हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वोवल, ठीक है। वोवल यानी हम इसको क्या बोलते हैं, स्वर। हिंदी में वोवल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर। ये संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और इसके दूसरे यानी साउंड के दूसरे पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अब हमने बताया, पहले आपको क्या बताया कि जो लेटर है यानी इंग्लिश के जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को बताने के लिए हमने सिंबल्स का प्रयोग किया। अब सिंबल्स हमारे कितने हैं, 26 होते हैं। अब ये 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, और इनके साउंड्स होते हैं। अब इन साउंड्स को हमने क्या कहा, हमने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब जो है दो भागों में से हमने 5 बता दिया कि 5 इसके क्या है, वोवल। अब जब हमने 26 में से 5 को माइनस कर दिया तो कितने बचे आपके पास, तो बचे आपके पास कितने, 21, यानी कितने बचे, 21। तो 21 आपके पास क्या है, 21 जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँ तो ये आपका बी हो गया, सी, डी, एफ, आगे सारे 26 जो भी आपके लेटर्स, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि जो ये 26 लेटर्स हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, अल्फाबेट। तो किसी भी लैंग्वेज की कितनी अल्फाबेट होती है, 1 होती है। तो अगर हम इस क्लास को दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाहें तो क्या है, क्या बोलेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, बिल्कुल इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करी है। और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके कितने हैं, 4 स्किल्स है। फर्स्ट आपका लिसनिंग है, सेकेंड आपका स्पीकिंग है, और थर्ड आपका रीडिंग, और फोर्थ आपका राइटिंग, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकेंड हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको थर्ड और फोर्थ पर बिल्कुल ध्यान से करना होगा। और हम लोग थर्ड और फोर्थ के बारे में तैयारी करेंगे यहाँ पर। तो भाषा यानी लैंग्वेज, इसके 4 स्किल हमने देख लिया। अब लैंग्वेज को बताने के लिए किसी चीज की सहारा लेनी पड़ती है हमें, तो वो होती है हमारी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी लिपि होती है। अब हम लिपि को क्या करेंगे, लिपि को बताने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। जो सिंबल्स इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब ये 26 जो सिंबल्स होते हैं, इसको हम लोग 26 लेटर्स के रूप में जानते हैं। और ये जो 26 लेटर है वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड्स कितने होते हैं, इसके अंदर साउंड्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। दो भागों में किस तरह से डिवाइड किया है, जैसे पहला वोवल हो गया और सेकंड हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वोवल है, वोवल के अंदर कितने हैं, 5 होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं। और 5 हमने बता दिया है आपको एग्जांपल के तौर पर, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और सेकंड जब हमने 26 लेटर्स में से 5 को लेस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 21 लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बी, सी, डी, एफ
एक्सेट्रा, जो भी 21 लेटर्स है वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में इसी क्लास को मतलब